गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की फ्लेमिंगो बुक के 3rd चैप्टर को। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। इसकी हम एक वीडियो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे रीड कर सकते हैं। और साथ में आपको समरी का जो चैप्टर का लिंक है वो भी आपको मिलने वाला है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप समरी पढ़ना चाहते हैं तो आप समरी को भी रीड कर सकते हैं। और आपको पूरी प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको मिलने वाला है, जहाँ पर आप पोएट्री, प्रोज, सप्लीमेंट्री सभी अपने चैप्टर क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। हाउ वाज द result of the great spring toward the Douglas made on hitting the bottom of the pool for the first time। जब पहली बार जो डगलस थे वो नीचे जाते हैं, बॉटम को हिट करते हैं, जब वो ग्रेट स्प्रिंग करते हैं ऊपर की तरफ, तो उसका क्या रिजल्ट होता है। डगलस रोज टू द सरफेस वेरी स्लोली। डगलस जो है बहुत ही धीरे धीरे ऊपर सरफेस पर आते हैं। वैन ही ओपन हिज आइज, जब वो अपनी आँख खोलते हैं, ही सा नथिंग बट वाटर विद अ डर्टी येलो कलर। वो कुछ नहीं देख पाते हैं, बस येलो कलर का गंदा सा पानी देखते हैं। ही ग्रू पैनिक, इससे वो थोड़े घबरा जाते हैं। ही ट्राई टू ग्रैब अ रोप बट हिज हेड क्लच ओनली एट वाटर। वो क्या करते हैं, वो कोशिश करते हैं रोप को पकड़ने की, लेकिन उनके हाथ में केवल पानी ही आता है। ही वाज सोफिकेटेड, वो जो है बेहोश हो जाते हैं, उन्हें जरा भी होश नहीं रहती है, वहाँ पर उनका दम घुटने लगता है। ही ट्राई टू शाउट, वो चिल्लाने की कोशिश करते हैं, बट नो साउंड केम आउट, लेकिन कोई आवाज़ बाहर नहीं आती है। देन हिज आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर बट नॉट हिज माउथ। फिर उनका जो उनकी नोज और आईज जो है वो पानी के बाहर आती हैं, लेकिन उनका जो फेस होता है, माउथ होता है, वो पानी के बाहर पूरी तरह नहीं आ पाता है। हाउ डिड डगलस स्ट्रगल बिफोर हिटिंग द बॉटम ऑफ द पूल फॉर द सेकेंड टाइम। सेकेंड टाइम बॉटम को हिट करने से पहले डगलस ने कैसे स्ट्रगल किया। व्हाट वाज द आउटकम ऑफ हिज स्ट्रगल, और उस स्ट्रगल का क्या रिजल्ट था। डगलस मूव्ड हिज आर्म एंड लेग्स अराउंड विदाउट कंट्रोल। अब उनके ऊपर उनका कंट्रोल नहीं रहता है और वो अपने हाथों और पैरों को हिलाते रहते हैं। ही सैलोड वाटर एंड चोक्ड, वो पानी को निगल लेते हैं और वो जो है उनका गला बिल्कुल जाम हो जाता है। हिज लेग हंग एज डेड वेट पैरालाइज्ड एंड रिजिड, उनके जो पैर होते हैं वो बिल्कुल ऐसे लटक जाते हैं जैसे कि वो बेजान हो, मर गए हों, पैरालाइज हों और बिल्कुल जम गए हों। इस तरह की उनकी कंडीशन हो जाती है डर की वजह से। अ ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग हिम डाउन, ऐसा लग रहा था कि कोई एक ग्रेट फोर्स है जो उन्हें नीचे की तरफ पुल कर रही है। ही स्ट्रक एट द वाटर विद फुल फोर्स एज ही वेंट डाउन, जैसे ही वो नीचे जाते हैं तो वो पूरी ताकत के साथ स्ट्रक करते हैं वहाँ पर। ही हैड लॉस्ट ऑल हिज ब्रेथ, वो अपनी सांसें बिल्कुल खो देते हैं। हीज लंग एक्ड एंड हैड थ्रोब्ड, उनके जो लंग्स थे, उनके फेफड़े दर्द करने लग जाते हैं और उनका हेड जो है वो बिल्कुल अनकॉन्शियस से हो जाते हैं, उनको होश नहीं वहाँ पर रहती है। ही वाज गेटिंग डिजी, वो बेहोश होने लगते हैं धीरे धीरे। ही वेंट डाउन थ्रू डार्क वाटर एंड वाज फिल्ड विद टीयर, वो नीचे उस गहरे पानी में जाने लगते हैं और वो पूरी तरह से डर से भर जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर डर जाते हैं। अब पढ़ते हैं यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट सॉर्ट ऑफ टेरर सीज्ड डगलस एज ही वेंट डाउन द वाटर विद अ येलो ग्लो, हाउ कुड ही फील ही वाज स्टिल अलाइव। मतलब किस तरह का डर था जो उन्हें पकड़ लेता है जब वो नीचे की तरफ जाते हैं, और वो जो येलो वाटर था, वाटर विद अ येलो ग्लो, जब वो उसके अंदर मतलब पीले रंग का जो वो पानी था, डर्टी सा पानी था, उसके अंदर जब वो जाते हैं तो किस तरह का डर उन्हें जकड़ लेता है। हाउ कुड ही फील ही वाज स्टिल अलाइव, और वो किस तरह से ये चीज़ महसूस करते हैं कि वो अभी जीवित हैं। एन एब्सोल्यूट रिजिड टेरर सीज्ड डगलस, एक मतलब ठहर सा गया था, एक जो डर होता है वो उन्हें जकड़ सा लेता है। इट वॉज टेरर दैट न्यू नो अंडरस्टैंडिंग और कंट्रोल एंड वाज बियॉन्ड कॉम्प्रीहेंशन ऑफ
anyone who had not experienced it, मतलब इस तरह का डर था, उसे कोई नहीं समझ सकता, मतलब कोई उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता, ना ही उसकी कोई तुलना थी, ना किसी ने वो अनुभव किया था। इस तरह का डर होता है जो उन्हें पकड़ लेता, उन्हें जकड़ लेता है। ही वॉज पैरालाइज अंडर वाटर, स्टिफ एंड रिजिड विद फियर। वो जब पानी के अंदर होते हैं वो ऐसे हो जाते हैं जैसे वो पैरालाइज हो गए हों, उनके हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं, बिल्कुल जम से जाते हैं, डर की वजह से स्टिफ हो जाते हैं, वो रिजिड हो जाते हैं वहाँ पर। हिज स्क्रीम्स वर फ्रोजन। उनकी वो जो चिल्ला सकते थे, बोल सकते थे, उनकी चीख जो है वो भी जम जाती है डर की वजह से। द बीटिंग ऑफ हिज हार्ट एंड थ्रोबिंग ऑफ माइंड मेड हिम फील दैट ही वॉज स्टिल अलाइव। मतलब हाथ पैर ये सब चीज़ें तो उनकी काम करना बंद कर देती हैं, लेकिन उनके जो दिल की धड़कन थी उसकी वजह से, और जो उनका माइंड था वो अभी भी काम कर रहा था, वो एक्टिव था, इस वजह से वो फील करते हैं कि वो अभी अलाइव हैं, वो अभी जीवित हैं। इन वॉट स्टेट डिड डगलस फाइंड हिमसेल्फ ऑन रिगेनिंग कॉन्सियसनेस। जब उन्हें होश आता है, यानी कि जो उनके साथ एक स्विमिंग सीखने वाला था वो उन्हें उठाकर पानी के अंदर डाल देता है, ये चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। तो जब वो पानी से बाहर आते हैं, उन्हें होश आता है, तो वो किस स्थिति में अपने आप को पाते हैं। ही फाउंड हिमसेल्फ लाइंग ऑन हिज स्टमक नियर द पूल। वो अपने आप को अपने पेट के बल लेटे हुए पाते हैं पूल के पास। ही वॉज वॉमिटिंग, वो उल्टियाँ कर रहे होते हैं उस समय पर। द फेलो हु हैड थ्रोन हिम इन द पूल वॉज सेइंग दैट ही वॉज ओनली जॉकिंग। और वो फेलो यानी कि वो लड़का जिसने उन्हें पानी में फेंका था, वो ये कह रहा था कि मैं तो केवल मजाक कर रहा था। Then someone remarked that the small boy had nearly died. तभी किसी ने रिमार्क किया कि ये छोटा लड़का बिल्कुल लगभग मरने ही वाला था। He hoped that he would be all right then, और वो आशा करते हैं, मतलब वो ये सारी चीज़ें सुन रहे थे कि वो सही हो जाएगा। Then he was carried to the locker room for change the clothes. फिर उन्हें लोकर रूम में ले जाया जाता है उनके जो कपड़े थे उन्हें चेंज करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। हाउ डिड डगलस रिएक्ट टू द फ्राइटनिंग एक्सपीरियंस दैट डे एंड लेटर व्हेन ही केम टू नो द वाटर ऑफ कैस्केड। तो देखिए 2 दिन के बारे में पूछा गया है कि जिस दिन उनके साथ ये मिस हैपनिंग हुई उस दिन, और उसके बाद वो किस तरह से जो उनका एक्सपीरियंस था डरने का, उस पर किस तरह से वो रिएक्ट करते हैं। अब पहले दिन की बात है जब उनके साथ ये सब मिस हैपनिंग हो गई थी। ही वॉकड होम आफ्टर सेवरल आवर्स। कई घंटों बाद तो अपने घर जाते हैं। ही वॉज वीक एंड ट्रम्बलिंग। वो काँप रहे थे, बहुत कमजोरी वो महसूस कर रहे थे। ही सुक एंड क्राइड व्हेन ही ले ऑन हिज बेड। वो जो है काँप रहे थे और आश्चर्यचकित थे, और वो कई बार चिल्लाते रोते भी थे जब वो अपने बेड पे लेटे हुए थे। ही कुड नॉट ईट दैट नाइट। वो उस रात कुछ नहीं खा सके। अ हाउंटिंग फियर दैट देयर इन हिज हार्ट, द स्लाइटेस्ट एग्रेशन अपसेट हिम, हिज नीज बिकम वुबली, ही फेल्ट सिक इन हिज स्टमक। तो देखिए वो जो डर था, वो पीछा करने वाला डर, वो उनके मन में अभी भी कहीं ना कहीं बैठा था, और इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा अपसेट थे। वो डर उन्हें अपसेट कर रहा था। ये सारी चीज़ें सोचकर उनके जो पैर थे वो डांवाडोल हो रहे थे, यानी कि वो हिल रहे थे। वो डर की वजह से हो सकते हैं, या जो वो वीकनेस फील कर रहे थे उसकी वजह से हो सकते हैं। और उनका जो पेट था वो भी थोड़ा बीमार सा लग रहा था। बीमार क्या, जब आप डरते हैं कई बार क्या होता है, पेट में एक अजीब सी हलचल होती है, बिल्कुल वैसे वाली उनकी कंडीशन थी। अब दूसरी बार की बात बताई गई है। व्हेन एवर ही वैडेड एंड टाइटन और बम्पिंग रिवर और बाथड इन वार्म लेक ऑफ ग्रेट रॉक्स। मतलब ये सब हो जाने के बाद जब वो वाटर स्ट्रीम पर जाते हैं, यहाँ पर बताया गया बम्पिंग के लिए जाते हैं, वेट करने के लिए, यानी कि राफ्टिंग करने के लिए कई बार जाते हैं। वहाँ पर जो लकड़ी की राफ्ट होती है उस पर तैरते हैं, या कभी नहाने के लिए जाते हैं। तो क्या होता है, द टेरर दैट हैड सीज्ड हिम इन द पूल वुड कम बैक। तो वही डर जो कभी उन्हें कहाँ पर उन्होंने फील किया था, उस पूल में फील किया था, वही वापस आ जाता है। दिस टेरर वुड टेक पोजेसन
ऑफ हिम कम्प्लीटली, वो पूरी तरह से, वो जो डर था वो पूरी तरह से उनको घेर लेता है। हिज लैग वुड बिकम पैरालाइज, आइज हॉरर वुड ग्रैब हिज हार्ट, उनके जो पैर होते हैं वो बिल्कुल उन्हें ऐसे बेजान से लगते हैं, और जो उनका हार्ट होता है वो बिल्कुल मतलब डर की वजह से ऐसा हो जाता है जैसे कि बर्फ़ से जम गई हो, बिल्कुल सोचने समझने की उनकी बिल्कुल शक्ति ख़त्म हो जाती है, वो इतना डर जाते हैं। What was the first piece of experience the instructor gave Douglas? अब क्या हुआ था स्टोरी में कि जब ये सारी ये मिस हैपनिंग उनके साथ हुई तो उन्होंने जो है निश्चय कर लिया था कि उन्हें स्विमिंग सीखनी ही है, और उन्होंने जो है ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी थी। एक इंस्ट्रक्टर जो है वो उन्हें इंस्ट्रक्शन देता था कि किस तरह से उन्हें स्विम करनी है। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू यील्ड द डिज़ायर्ड रिजल्ट? तो यहाँ पे पूछा गया है व्हाट वाज द फर्स्ट पीस ऑफ एक्सपीरियंस, जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो किस तरह की सबसे पहले उन्हें एक्सरसाइज करने के लिए कहते हैं, और कितना समय उन्हें लग जाता है डिज़ायर्ड रिजल्ट पाने के लिए, जैसे रिजल्ट की उन्हें इच्छा थी वो पाने के लिए उन्हें कितना समय लग जाता है। द इंस्ट्रक्टर मेड हिम गो अक्रॉस द पूल an hour a day for 5 days with the help of with a rope attached to his belt। तो देखिए जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो उन्हें क्या कहते हैं, पूल को क्रॉस करने के लिए कहते हैं, पूल के अंदर जाने के लिए कहते हैं, रुकने के लिए कहते हैं 1 आवर के लिए, और ऐसा कितने दिनों तक होता है, 5 दिनों के लिए वो ऐसा कहते हैं। और वो उनकी मदद करते हैं, वो किसकी हेल्प से उस पानी के अंदर जाते हैं, एक रोप की हेल्प से पानी के अंदर वो जाते हैं जो उनकी बेल्ट में बंधी होती है। द रोप वेंट थ्रू द पुली दैट रन ऑन द ओवरहेड केबल, द इंस्ट्रक्टर होल्ड ऑन द एंड ऑफ द रोप, दे वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पुल। तो देखिए यहाँ पर एक रॉक होती है, आपने देखा कि वो उनकी बेल्ट से बांध दी जाती है, उसमें एक पुली लगी होती है जिससे कि वो आगे पीछे आराम से जा सके केबल के ऊपर से। फिर जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो इंस्ट्रक्टर उस रॉप को होल्ड कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, और वो इस तरह से उस पूरे पूल में आगे पीछे जाते हैं। ए बिट ऑफ पैनिक सीज्ड हिम एवरी टाइम, लेकिन वो जो डर था वो हर बार उन्हें जकड़ लेता है। मोर ओवर द ओल्ड टेरर रिटर्न एज एंड हिज लेग्स froze when the instructor loosened his grip on the rope and Douglas went under water। तो देखिए वही पुराना डर जो है वापस लौट आता था, वो घबरा जाते थे, वो कह रहे हैं कि ए बिट ऑफ पैनिक सीज, मतलब वो जो डर था, वो जो घबराहट थी फिर से उन्हें हर बार उन्हें जकड़ लेती थी, और ये जो डर था वो वापस लौट आता था, और उनके जो पैर होते थे वो बिल्कुल जाम हो जाते थे, जम जाते थे। कब? जब भी जो इंस्ट्रक्टर होता था वो रोप की ग्रिप को लूज कर देता था। एंड डगलस वेंट अंडर वाटर, जब डगलस पानी के अंदर जाते थे और जो इंस्ट्रक्टर होता था वो रोप को लूज कर देता था, तो वही डर वापस से उन्हें जकड़ लेता था। इट वॉज आफ्टर 3 months दैट द टेंशन बिगेन टू डिक्रीज, और 3 महीने लगते हैं उन्हें जब ये जो सारी टेंशन, ये डर है, ये कम होने लगता है। क्वेश्चन नंबर 20, Which other experience did the instructor pass? सॉरी, यहाँ पे एक्सपीरियंस गलती से बोल दिया है। Which other exercise did the instructor prescribe for Douglas to make him shed the panic caused by water? तो कौन सी दूसरी एक्सरसाइज इंस्ट्रक्टर के द्वारा प्रेस्क्राइब की जाती है डगलस को, जिससे कि वो जो पैनिक था, वो घबराहट था पानी के अंदर जाने से, वो कम हो सके। ही टॉट डगलस टू पुट हिज फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल। वो क्या कहते हैं डगलस को? वो कहते हैं कि जब वो जो अपना फेस है पानी के अंदर जाते हैं, एक्सेल करने के लिए कहते हैं। एक्सेल मीन्स होता है सांस छोड़ना, वो सांस छोड़ने के लिए कहते हैं
देन ही वॉज टू राइज हिज नोज एंड इनहेल, और फिर वो कहते हैं कि वो अपने नोज को ऊपर उठाएं और इनहेल करें, अंदर सांस लें। ही रिपीटेड दिस एक्सरसाइज 100 ऑफ टाइम, वो सैकड़ों बार इस एक्सरसाइज को रिपीट करते हैं। बिट बाय बिट ही शेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज्ड हिम व्हेन हिज हेड वेंट अंडर वाटर, मतलब सैकड़ों बार ये एक्सरसाइज करने के बाद थोड़ा थोड़ा करके वो जो पैनिक होता है, वो जो डर उन्हें घेर लेता है, पकड़ लेता है, वो पानी में जाने से जो डर होता है वो उन्हें पकड़ लेता था, वो धीरे धीरे फिर कम हो जाता है। Which exercise helped Douglas to loosen his stiff leg and make them work as he desired? तो कौन सी एक्सरसाइज थी जो डगलस की मदद करती है उनके जो पैर थे उन्हें बिल्कुल लूज छोड़ने में, यानी कि वो जैसे ही उसमें जाते थे तो उनके पैर जो है एकदम अकड़ जाते थे, वो जो अकड़न थी वो किस तरह से दूर होती है। एंड मेक दैम वर्क हैज़ ही डिज़ायर, और कब वो काम करने लगते हैं, किस एक्सरसाइज से उनके जो पैर हैं जैसा वो चाहते थे ऐसे काम करने लगते हैं। द इंस्ट्रक्टर होल्ड डगलस एट द साइड ऑफ द स्विमिंग पूल, अब जो इंस्ट्रक्टर थे वो क्या करते थे, डगलस को पकड़ लेते थे जब वो स्विमिंग पूल में जाते थे। देन ही मेड डगलस किक विद हिज लेग, फिर वो डगलस से कहते थे कि वो अपने लेग से पानी के अंदर किक करे। ही डिड जस्ट दैट फॉर वीक्स, और ऐसा उन्होंने हफ्तों तक किया। एट फर्स्ट हिज लेग रिफ्यूज टू वर्क, सबसे पहले तो उनके पैरों ने काम करने के लिए बिल्कुल मना ही कर दिया, यानी कि वो काम ही नहीं कर पाते थे वो। बट ग्रेजुअली दे रिलैक्स, लेकिन धीरे धीरे उनके जो पैर होते हैं वो रिलैक्स होने लगते हैं, उनका माइंड थोड़ा काम होने लगता है। फाइनली ही वॉज एबल टू कमांड दैम, और अंत में वो अपने पैरों को कमांड कर पाते थे, यानी कि जिस तरह से चाहते थे वो उस तरह से उन्हें मूव कर सकते थे। तो इस तरह से आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हो जाते हैं कंप्लीट। आने वाली वीडियो में हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।